आज हम बात करेंगे आपको पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 90-95% साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल होते हैं। तो ये दोनों एसेट क्लास ऐसी है जहाँ पे एक एसेट क्लास यानी रियल एस्टेट में बड़ा पैसा डालने से लोग डरते नहीं हैं और उतना ही पैसा अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना हो तो लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं आपका ये कन्फ्यूजन ट्राई करूंगा कि बहुत इजी वे में सॉल्व हो सके। उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स दूंगा। तो पहले आप ये याद रखिए कि हम ये जो टाइमलाइन ले रहे हैं यानी जो टाइम होराइजन ले रहे हैं इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग टर्म एसेट क्लासेस है। बरसों से हम रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं हम उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं फॉर 10, 15, 20, 25 ईयर्स। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो जनरेशनल वेल्थ हो जाती है, यानी मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने वो इन्वेस्टमेंट किया था। आज भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो रियल एस्टेट में हम लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही करते हैं, बट इक्विटी में हमारा व्यू चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम्पल को या इस वीडियो को देखते वक्त आप दोनों में ही 15-20 साल का टाइम होराइजन लेके चले। तो पहले हम थोड़ा इनके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे ऑन 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। तो ऑन द टर्म्स ऑफ सेफ्टी रियल एस्टेट कैसे काम करता है? रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बहुत इजी है खरीदना और उसे होल्ड करके रखना और उसकी सेफ्टी भी आपके हाथ में होती है। वेयरएज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल आर ऑल्सो इक्वली सेफ एज रेसिडेंशियल, बट लैंड इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डाइसी हो जाता है क्योंकि लैंड में एंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। आपकी लैंड पे किसी और ने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो वहां पे थोड़ा सा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सामने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड्स को सेबी ने इतना गवर्न करके रखा है कि राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी रियल एस्टेट बहुत ही इलिक्विड है, आप उसे एक क्लिक ऑफ अ बटन पे नहीं बेच सकते। सामने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप कभी भी एक क्लिक दबाइए बिक जाएगा, 4 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको यह भी याद रखना है इन द टर्म ऑफ लिक्विडिटी कि आपकी पूरी नेटवर्थ यानी आपके पास जितनी भी एसेट्स है माइनस योर लायबिलिटीज, आपकी नेटवर्थ में टोटल इलिक्विड एसेट्स का पोर्शन कितना हो गया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के नेटवर्थ का 80-90% पैसा इलिक्विड एसेट्स में होता है। अगर ऐसा है तो आपको लिक्विड एसेट यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिटर्न्स। साइकोलॉजिकली हम रियल एस्टेट में हमेशा एब्सोल्यूट रिटर्न्स गिनते हैं। मैंने इतने में प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज इतना आता है, या मुझे इतना पैसा रेंट आता है। अब हम उसमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स गिनना भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो वो एटलीस्ट आपको 7% एंड अबाव रिटर्न्स देने चाहिए। 7% इज द इन्फ्लेशन। तो आपका इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन वो दोनों मिला के 7% से ज्यादा आपका रिटर्न्स होना चाहिए। तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में रिटर्न्स का प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। तो काफी बार रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम आ जाता है विच इज 2 to 3% और मे बी 4% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बट कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो पाता। तो वहां पे आपका रिटर्न 7% से कम हो जाता है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों ही अच्छा आ जाता है। और लैंड में तो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आता है आफ्टर 30-40 ईयर्स और काफी बार जल्दी भी आ जाता है, लेकिन इनकम बहुत कम आती है। उसके सामने अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आएंगे तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स से, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है आप SWP कैसे कर सकते हैं यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आपको इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस लिक्विडिटी, ये तीनों चीज मिल जाती है। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है टैक्सेशन। रियल एस्टेट की इनकम वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से चार्ज हो जाती है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की SWP की इनकम वो कैपिटल गेन्स टैक्स में जाती है। तो आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने में आपको कुछ हेल्प की हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।